हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड्स सीखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग और उन्हें सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करें ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है वो है सॉरो। सॉरो क्या है? सॉरो एक नाउन है। सॉरो का हिंदी होता है कष्ट। देखिए ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है डीप डिस्ट्रेस, यानी छोटा मोटा दुख नहीं, कहीं चोट लग जाना, ये सॉरो नहीं है। सॉरो होता है डीप डिस्ट्रेस यानी गहरा दुख। अब हम देखते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल है, जॉय एंड सॉरो आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। तो यहाँ देखिए सॉरो को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, हिज सॉरो चोक्ड हिज फ्रेंड, यानी उसके दुख ने उसके दोस्त को अचंभित कर दिया। तो देखिए गहरा दुख है तभी तो उसका फ्रेंड अचंभित हो गया। तो सॉरो का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ गहरा दुख हो। नेक्स्ट, एंगर एंड सॉरो कोलाइडेड विद इन हर। अब देखिए एंगर का हिंदी होता है क्रोध, गुस्सा। कोलाइडेड मतलब, कोलाइड मतलब टकरा जाना, और यहाँ कोलाइड का V2 है कोलाइडेड। अब देखिए एंगर एंड सॉरो कोलाइडेड विद इन हर, यानी गुस्सा और दुख उसके अंदर टकरा गए। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉरो नाउन है, हिंदी में कष्ट कहते हैं सॉरो को, और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसे। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्राउड। ये वर्ड आपने बहुत बार सेंटेंस में यूज़ किया भी होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। प्राउड जो है वो एक एडजेक्टिव है। प्राउड का हिंदी होता है घमंड या गर्व। एग्जाम्पल बहुत इजी, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। हम लोग हमेशा बोलते हैं कोई अच्छा काम करता है, तो कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके फादर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ़ यू, यानी मुझे तुम पर गर्व है। नेक्स्ट, आई एम प्राउड फॉर टेलिंग हिम व्हाट आई डिड। मुझे उसे कहने के लिए गर्व है जो मैंने किया है। आई डिड यानी मैंने किया है। नेक्स्ट, चैरिटी। चैरिटी जो है वो एक नाउन है। चैरिटी का हिंदी होता है दान। अब सेंटेंसेस देखिए, दिस इज़ अ चैरिटी डेट हाइड्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, यानी यह एक दान ही है जो पाप के भीड़ को छुपा देता है। यानी हम कहते हैं ना कि वो इंसान पाप तो करता है लेकिन दान भी बहुत करता है, यानी मेंटेन करता है। तो देखिए दिस इज़ अ चैरिटी डेट हाइड्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। नेक्स्ट, ही इज़ एक्टिव इन चैरिटी वर्क्स, यानी कोई होता है, कोई इंसान जो दान पुण्य के काम में सक्रिय रहता है तो उसे कहेंगे ही इज़ एक्टिव इन चैरिटी वर्क्स, यानी वो दान के कार्यों में सक्रिय रहता है। नेक्स्ट, आई डोंट टेक चैरिटी। अब होता है ना कोई कुछ थोड़ा हमें इंसल्ट करके कोई कुछ दे तो हम गुस्से में बोलते हैं ना कि मैं दान नहीं लेता, तो आई डोंट टेक चैरिटी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इरेक्ट। इरेक्ट एक एडजेक्टिव है। इरेक्ट का हिंदी होता है सीधा या तनकर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, होल्ड योर हेड इरेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट उसे कहता है होल्ड योर हेड इरेक्ट, यानी अपने सर को सीधा कीजिए तभी वो ना चेक करेगा। तो होल्ड योर हेड इरेक्ट यानी अपने सर को सीधा रखिए। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी टॉल एंड इरेक्ट फॉर हिज 78 ईयर्स, यानी वह अपने 78 सालों के लिए बहुत ही लंबा और सीधा है, यानी ज़्यादा एज होने पे इंसान झुक जाता है, और कोई है जो 78 ईयर्स में भी सीधा है, तना हुआ है, तो उसे ऐसे कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, हेवनली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेवनली, जो कि एक एडजेक्टिव है। हेवनली का मतलब होता है सुखद, स्वर्गीय। अब देखिए यहाँ देखेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे द सन इज़ अ हेवनली बॉडी, यानी सूर्य जो है वो एक खगोलीय पिंड है। यहाँ वर्ड पे नहीं जाना है, सेंस पे जाना है। ओके, हेवनली का हिंदी यहाँ सुखद नहीं होगा। अब सन जो है वो तो हमें पता है कि मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है द सन इज़ अ हेवनली बॉडी, यानी सूरज जो है वो एक खगोलीय पिंड है, यानी स्वर्गीय वस्तु है, मैन मेड नहीं है। नेक्स्ट, दे सेक्रीफाइस इट टू देयर हेवनली फादर। अब यहाँ हेवनली का मतलब स्वर्गीय है। जब आप कोई सेंटेंस देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए।
तो देखिए, दे सेक्रीफाइस इट टू देयर हेवनली फादर, यानी उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के लिए इसका बलिदान दे दिया। नेक्स्ट, वी फाउंड अ टाइनी होटल इन अ हेवनली स्पॉट विद अ ब्यूटिफुल डे। देखिए सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको छोटा छोटा तोड़ के समझेंगे। वी फाउंड अ टाइनी होटल, यानी हमने एक छोटा सा होटल पाया, इन अ हेवनली स्पॉट, यानी एक स्वर्गीय जगह, यानी हम कहते हैं ना बहुत खूबसूरत नेचुरल कोई जगह, विद अ ब्यूटीफुल डे, यानी उस वक्त दिन जो है वो बहुत खूबसूरत था। अब इस सब को जोड़ दीजिए, वी फाउंड अ टाइनी होटल इन अ हेवनली स्पॉट विद अ ब्यूटीफुल डे, यानी हमने एक खूबसूरत दिन के साथ एक स्वर्गीय यानी खूबसूरत जगह पे एक छोटा सा होटल पाया। देखिए कितना इजी है। सेंटेंस बड़ा हो तो घबराना नहीं है, उसे छोटे छोटे में तोड़ के तब उसका हिंदी एक साथ जोड़ के समझना है उसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीफ। ग्रीफ एक नाउन है जिसका हिंदी होता है क्लेश और दुख। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, सॉरो, जो कि डीप डिस्ट्रेस यानी गहरा दुख। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि उसका भी हिंदी दुख, डिस्ट्रेस का मतलब भी दुख, ग्रीफ का हिंदी भी दुख, तो अंतर क्या है। तो देखिए, डिस्ट्रेस मतलब थोड़ा सा दुखी, यानी किसी बात को लेके अभी अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं डिस्ट्रेस्ड हूँ उस थॉट से। अब देखिए, डिस्ट्रेस अगर ज़्यादा हो जाए तो वो सॉरो बन जाता है, यानी वो दुख हो जाता है। अब ग्रीफ जो है वो दुख का जो एकदम जो हाईएस्ट लेवल जो होता है, यानी बहुत ज़्यादा सदमा, किसी के मर जाने का, किसी का डेथ हो जाए आपकी फैमिली में, तो उस टाइम हम कहेंगे कि वो ग्रीफ है, क्लेश है, दुख है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, यानी यहाँ लिखा है ब्रैकेट में ग्रेट सॉरो, इससे आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा दुख होता है उसे हम ग्रीफ कहेंगे। तो देखिए अब सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ ओवरकम विथ ग्रीफ, यानी वो दुख से उबर गई। और ग्रीफ यानी बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है, उसका किसी फ्रेंड का डेथ हो गया हो, तो शी इज़ ओवरकम विथ ग्रीफ। नेक्स्ट, ग्रीफ ड्रोव हर मैड, यानी दुख ने उसे पागल कर दिया। यहाँ समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख को हम ग्रीफ कहते हैं, दुख ने उसे पागल कर दिया। नेक्स्ट, ही हाइड अ ग्रीफ बिहाइंड अ स्माइल, बिहाइंड मतलब पीछे होता है। तो देखिए, वो अपने मुस्कान के पीछे, स्माइल के पीछे ग्रीफ छुपाता है, अपना क्लेश छुपाता है, यानी वो अपने दुख को एक स्माइल से ढक देता है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है पे बैक। पे बैक जो है वो नाउन है। पे बैक का हिंदी होता है लौटाना। पता है, पे मतलब जमा करना, बैक मतलब वापस, पीछे भी होता है वापस भी, तो यानी वापस लौटाना, इन्हें लौटाना। सेंटेंस देखते हैं, द पे बैक टू द मिलिट्री वॉज ग्रेट, यानी सेना को वापस भुगतान बहुत अच्छा था, महान था। नेक्स्ट है, ही इज़ ट्राइंग टू पे बैक हिज डेब्ट, यानी वो अपने कर्ज को लौटाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, डिस्ट्रेस्ड, हम आपको समझा चुके हैं, डिस्ट्रेस्ड मतलब थोड़ा सा दुखी। तो डिस्ट्रेस्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, हिंदी दुखी और थोड़ा सा दुखी। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, आई एम जस्ट अ बिट डिस्ट्रेस्ड, यानी मैं थोड़ी दुखी हूँ। आई एम जस्ट अ बिट मतलब थोड़ा। डेथ न्यूज़ सर्टेनली डिस्ट्रेस्ड हिम, यानी मौत की खबर ने उसे अचानक क्या किया, डिस्ट्रेस्ट किया, दुखी कर दिया। नेक्स्ट पे देखते हैं, डीप। डीप एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है गहरा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई टुक अ डीप ब्रेथ, यहाँ टुक जो है वो टेक का V2 है, यानी पास्ट फॉर्म है। आई टुक अ डीप ब्रेथ, यानी मैंने एक गहरी सांस ली, लंबी सांस ली, गहरी सांस ली। शी हैज़ जस्ट अवोकन फ्रॉम अ डीप स्लीप, वो अभी अभी गहरी नींद से उठी है। जस्ट अवोकन मतलब अभी अभी उठी है। अवेक मतलब नींद से उठना, और अवेक का V3 है अवोकन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्स्टी, ये भी काफ़ी फेमिलियर वर्ड है। तो थर्स्टी एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है प्यासा।
जैसे आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यासी हूँ। द थर्स्टी बर्ड्स स्टॉप्ड सिंगिंग, यानी प्यासी चिड़ियों ने गाना गाना बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट। चलिए हमारा इतना ही अब ख़त्म हुआ ये वीडियो। आई होप कि आपको सभी वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। आप ये जितने भी वर्ड्स आज सीखे हैं इन्हें अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो विदाउट प्रैक्टिस आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो बस इन्हें याद नहीं, प्रैक्टिस भी कीजिए। टूटी फूटी इंग्लिश शुरू में बोल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक्स एवरीवन।